नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो चाहे अनचाहे हमारी जिंदगी के हर हिस्से से जुड़ी है। मैं बात कर रहा हूं हीट यानी ऊष्मा की। सुनने में ये भले ही आम बात लगे, लेकिन हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है और कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है, ये जानना सच में किसी जादू से कम नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए। पैमा नाम की एक बच्ची अपनी दादी को एक बड़े से बर्तन में सिक्किम की ट्रेडिशनल डिश थुक्पा बनाते हुए देख रही थी। तभी उसके दिमाग में एक बड़ा ही सिंपल पर गहरा सवाल आया। क्या हमने कभी सोचा है कि खाना पकाने वाले बर्तन आमतौर पर मेटल यानी धातु के ही क्यों बने होते हैं, प्लास्टिक या लकड़ी के क्यों नहीं? कभी ध्यान दिया इस बात पर? इस छोटे से रहस्य का जवाब छिपा है प्योर साइंस में। पेमा के भाई पाल्देन को अपनी विज्ञान की किताब की एक लाइन याद आई। उसने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि ये मटेरियल्स ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक यानी गुड कंडक्टर्स होते हैं। मतलब हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजें भी फिजिक्स के बहुत ही कमाल के नियमों पर काम कर रही होती हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आज हम हीट के कुछ बड़े रहस्यों को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि हीट आखिर मूव कैसे करती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या फर्क है, गर्मी हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों उठती है, और सबसे जरूरी बात, इन सब का हमारे घरों को गर्म या ठंडा रखने से क्या लेना देना है। ये सफर काफी मजेदार होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले उस रहस्य को समझते हैं जिसका कनेक्शन हमारे मौसम से लेकर हमारी रसोई तक जुड़ा हुआ है। यहाँ बच्चों के दादाजी, जो कि एक रिटायर्ड साइंस टीचर हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट समझाते हैं। उन्होंने पूछा कि सिक्किम के कंपैरिजन में केरल इतना गर्म और उमस भरा क्यों होता है। इसका सीधा सा कनेक्शन हमारी पृथ्वी के इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से है। देखिए, गर्मी और रोशनी का सबसे बड़ा सोर्स तो सूरज ही है ना? और केरल इक्वेटर के काफी करीब है, इसीलिए वहां का मौसम सिक्किम की तुलना में काफी ज्यादा गर्म होता है। जरा सोचिए, हीट का ये सिंपल सा रूल पूरे प्लैनेट के लेवल पर कैसे काम कर रहा है। लेकिन जब यही हीट किसी ठोस चीज यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट से गुजरती है, तब क्या होता है? चलिए देखते हैं कि हीट आखिर मूव कैसे करती है। इस मूविंग हीट को विजुअलाइज करने के लिए गिरती हुई पिन का एक बेहद मजेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें हम एक मेटल की पट्टी पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोम या वैक्स से कुछ पिन चिपका देते हैं। फिर इस पट्टी को एक स्टैंड पर टाइटली लगा देते हैं। अब आता है मेन ट्विस्ट। पट्टी के एक सिरे को मोमबत्ती की आग से गर्म किया जाता है। अब बस हमें यह देखना है कि ये पिन किस सीक्वेंस में नीचे गिरते हैं, और रिजल्ट आपके सामने है। यहां साफ दिख रहा है कि गर्मी कैसे मेटल के गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे हीट आगे खिसकती है, मोम पिघलना शुरू होता है और पिन एक एक करके टपकने लगते हैं। जो पिन आग के सबसे पास है वो सबसे पहले गिरता है। हीट के इस सफर का ये कितना परफेक्ट लाइव एग्जाम्पल है ना? साइंस की भाषा में इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन यानी चालन। ये हीट ट्रांसफर का वो तरीका है जिसमें गर्मी किसी ऑब्जेक्ट के गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ बढ़ती है। पर इसमें सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इसमें पार्टिकल्स अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलते। जी हाँ, वो बस खुद गर्म होते हैं और अपनी एनर्जी अपने बगल वाले पार्टिकल को पास कर देते हैं। इसे आप पानी की बाल्टी पास करने वाले लोगों की एक लाइन की तरह सोच सकते हैं। लोग अपनी जगह खड़े रहते हैं और बाल्टी आगे बढ़ती रहती है ना दिलचस्प? अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी चीजें इस बाल्टी को, मेरा मतलब है हीट को, एक जैसे ही पास करती हैं? यहीं पे एंट्री होती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। अगर हम अपने आसपास की चीजों को देखें तो पाएंगे कि स्टील और लोहा हीट के बहुत बढ़िया कंडक्टर्स होते हैं। इसी वजह से उनका इस्तेमाल खाना पकाने के बर्तनों में होता है। वहीं दूसरी तरफ लकड़ी और कांच हीट को आगे बढ़ाने में बिल्कुल फ्लॉक हैं। इन्हें हम पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कहते हैं। सोचिए, अगर हम पिछले एक्सपेरिमेंट में मेटल की जगह लकड़ी का इस्तेमाल करते तो पिन कभी गिरते ही नहीं। इसी तरह मिट्टी और चीनी मिट्टी यानी पोर्सिलेन भी इंसुलेटर्स हैं, और यही वजह है कि इन प्यालियों में रखी चाय या कॉफी जल्दी ठंडी नहीं होती। पर बात सिर्फ रसोई या साइंस लैब तक ही सीमित नहीं है। ठंड के दिनों में हम खुद को गर्म रखने के लिए जो कंबल ओढ़ते हैं ना, वहां भी बिल्कुल यही फिजिक्स चल रही होती है। कपड़ों की ये लेयर्स कैसे हमें गर्म रखती हैं, इसका साइंस सच में चौंकाने वाला है। असल में ऊनी कपड़ों के रेशों और छिद्रों के बीच हवा फंस जाती है, और मैजिक यहां होता है। हवा हीट की एक बहुत ही कमजोर सुचालक है,
यानी एक जबरदस्त इंसुलेटर। ये फंसी हुई हवा हमारी बॉडी की गर्मी को बाहर की ठंड में जाने से रोककर एक शील्ड का काम करती है। इसीलिए दोस्तों, एक भारी भरकम मोटे कंबल के बजाय 2 पतले कंबल ओढ़ना ज्यादा स्मार्ट चॉइस है, क्योंकि उन दोनों कंबलों के बीच जो हवा फंसेगी वो एक एक्स्ट्रा और बहुत ही बेहतरीन इंसुलेटर का काम करेगी। तो ठोस चीजों की बात तो हो गई, लेकिन गैस और लिक्विड में क्या होता है? पेमा ने नोटिस किया कि लकड़ी जलने पर धुआं हमेशा ऊपर ही जाता है। तो चलिए अब इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। इस कन्वेक्शन यानी संवहन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कागज के कप का ये एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्ट है। इसमें एक लकड़ी की डंडी के दोनों तरफ उल्टे कागज के कप टांग दिए जाते हैं। अब जैसे ही एक कप के ठीक नीचे मोमबत्ती रखी जाती है, वो कप धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगता है। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि गर्म हवा ठंडी हवा से बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करती है। ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब हवा गर्म होती है तो वो फैलने लगती है, वो ज्यादा जगह घेरती है, पहले से हल्की हो जाती है और सिंपली ऊपर की तरफ उठने लगती है। बिल्कुल यही रीजन है कि अगरबत्ती का धुआं हमेशा ऊपर ही क्यों उड़ता है, या धूप में रखा गुब्बारा अपने आप फूलने क्यों लगता है। गर्म हवा और गैसें हमेशा ऊपर की दिशा में ही ट्रैवल करती हैं। अब जब हमने हीट के इन रूल्स को समझ ही लिया है, तो देखते हैं कि असली दुनिया में हम इंसान इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम हिमालय के बेहद ठंडे इलाकों जैसे उत्तराखंड की बात करें, तो वहां घरों की दीवारें लकड़ी की 2 लेयर से बनती हैं, जिनके बीच में गोबर और मिट्टी भरी जाती है। क्योंकि लकड़ी और मिट्टी दोनों ही हीट के पुअर कंडक्टर्स हैं, ये घर की गर्मी को बाहर निकलने ही नहीं देते। सेम यही ट्रिक मॉडर्न बिल्डिंग्स में हॉलो ब्रिक्स यानी खोखली ईंटों के रूप में इस्तेमाल होती है। इन ईंटों के बीच फंसी हवा एक नेचुरल इंसुलेटर बन जाती है। नतीजा, पूरा घर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है ना कमाल की इंजीनियरिंग। तो इन सब बातों को गहराई से समझने के बाद दिमाग में एक जबरदस्त ख्याल आता है। इन बेसिक साइंटिफिक रूल्स का इस्तेमाल करके क्या हम एक ऐसे ड्रीम होम का डिजाइन सोच सकते हैं जहां बिना एसी या हीटर के साल भर बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर रहे? अगर हम अपने आसपास थोड़ा गौर से देखें तो पाएंगे कि हीट ट्रांसफर की ये अदृश्य दुनिया हर पल हमारे आसपास अपना जादू दिखा रही है। जरा अपने इर्द गिर्द देखिए और इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज की इस बेहतरीन चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।